वेलकम टू इंडियन क्रिकेट क्रॉनिकल्स। आप सबको मजेदार मैच देखने को मिला और आज इंडिया ने फर्स्ट टी20 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत ही जल्दी रैप अप करके जीत लिया। जैसा कि इंडिया की बैटिंग में सबको एक्सपेक्टेशन थी चौके छक्के पड़ेंगे, लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं हुआ। एंड में आकर हार्दिक पांड्या ने धुआंधार बैटिंग खेली। बात करते हैं कि कैसा गया है फर्स्ट टी20 मैच। इंडिया ने एक तरह से कहो कि ये वर्ल्ड कप की ड्रेस रिहर्सल करी है। पावर प्ले में जो इंडिया की बैटिंग जब थी तो साउथ अफ्रीका जो है वो बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग और उसकी एग्जीक्यूशन के साथ आया था, और उन्होंने बिल्कुल भी जो चांस है अभिषेक को नहीं दिया कि वो बड़े हिट्स लगा पाए। अभिषेक को बिल्कुल भी फुल लेंथ यानी कि आगे बॉलिंग नहीं करी गई, ना ही उनको कोई रूम दिया गया और ना ही उनको पेस दी गई। जो है फास्ट बॉलर्स ने पेस जो है बॉल से निकाल दी सो दैट कि वो बड़े हिट्स ना लगा पाए। यही वजह थी कि अभिषेक शर्मा जो है पावर प्ले में बहुत ही कम बाउंड्रीज स्कोर कर पाए। शुभमन और सूर्या का जो है कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है टी20 में। ये कहीं ना कहीं इंडिया के टॉप ऑर्डर्स की टी20 में अभी वीकनेस चल रही है, बट वी आर वेल assured that both of these batsmen will perform in the big matches because they have the experience as well as the performing batsmen in other formats. इंडिया की जो अब जो ऐसा फीलिंग आ रही है कि इंडिया की जो पावर हिटिंग है स्टार्टिंग फेज में, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है किसके ऊपर, अभिषेक शर्मा के ऊपर, कि उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस कैसी होती है पर्टिकुलर मैच में। इस मैच में अगर पावर प्ले में अभिषेक शर्मा जो है सिर्फ 9 बॉल पे 9 रन पे थे, तो आप देखो कि हम पावर प्ले में क्या स्कोर पाए, सिर्फ 40 रन इन 6 ओवर्स। 2 विकेट्स हम खो चुके थे। दोनों बैट्समैन यानी कि आपके शुभमन गिल और सूर्य कुमार जो हैं वो आउट हो चुके थे। यही जो है ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो टी20 की बैटिंग है वो डिपेंडेंसी शो करती है कि हम टॉप ऑर्डर में अभिषेक के पावर हिटिंग पर डिपेंड करते हैं। साउथ अफ्रीका एज यूजुअल वो बहुत ही टॉप नॉच रही अपनी फील्डिंग में। बहुत ही टाइट फील्डिंग रखी उन्होंने। इजी रन्स इंडिया को नहीं मिले, इनसाइड द सर्कल बिल्कुल भी नहीं मिले। अच्छे कैचेस देखने को मिले थर्ड पावर प्ले के टाइम पे भी। अच्छे आपको थर्ड पॉइंट पे बहुत अच्छे अच्छे कैचेस देखने को मिले। मजेदार बात क्या हुई कि तिलक वर्मा ने एक सिक्स लगाया जो बॉल है ग्राउंड से ही बाहर चली गई। वो अंपायर्स को नई बॉल बॉक्स लाना पड़ा और नई बॉल चूज करनी पड़ी। 10 ओवर में इंडिया स्टैंड कर रही थी 71 फॉर 3, और पहले 10 ओवर में इंडिया की जो डॉट परसेंटेज थी वो बहुत ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से ही ये जो स्कोर है बहुत लो रहा 10 ओवर में जो स्कोर था। देन कम्स हार्दिक पांड्या और फिर एक नया शो शुरू होता है। डिफरेंट ऐसा फील होता है कि डिफरेंट ही पिच है और डिफरेंट ही बॉलर्स हैं। हार्दिक पांड्या ने आते ही चौके छक्कों की बरसात शुरू कर दी, और लगा ही नहीं कि जैसे वो एक रिकवरी से आ रहे हैं, चोट लग के आ रहे हैं। उन्होंने अपनी 50 जो है सिर्फ 25 बॉल्स में कंप्लीट करी, और नियर 60 रन, एक कम 60 रन उन्होंने स्कोर किए टोटल। इस ड्यूरेशन में उन्होंने अपने जो 100 सिक्सेस टी20 आई मतलब कि टी20 इंटरनेशनल्स में है वो भी कंप्लीट करे। इंडिया जो है टोटल स्कोर कर पाती है हार्दिक पांड्या और जितेश शर्मा की बैटिंग की हेल्प से, वो 175 इन 20 ओवर्स कंप्लीट करती है। अच्छी परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू फर्स्ट 10 ओवर्स। हम कहेंगे आप लास्ट के 10 ओवर्स में आपने मोर देन 100 स्कोर किया है। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग की इनिंग की। उनको टारगेट मिला 176 का 20 ओवर्स में। जैसा हम लोग जानते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं हर बार कि अर्शदीप आएंगे,
नई बॉल से पहले ओवर में और हमें विकेट दिलाएंगे, और वैसा ही हुआ। और उन्होंने क्विंटन डिकॉक को सेकंड बॉल पे डक पर आउट कर दिया। मज़ेदार ओवर डला और बहुत, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि लोग खुश हो गए, क्राउड हैप्पी हो गया। बुमराह अपने ओवर में आते हैं और मैकुलम मार्करम एक बहुत तगड़ा सिक्स मारते हैं। 3-4 डॉट्स डली होती हैं उनको, और मार्करम रूम ढूंढ रहे होते हैं और बुमराह उनको फॉलो करते हैं, उनके पैर में जड़ में बॉल डालते हैं और मार्करम एक टका के हिट मारते हैं। बॉल क्राउड में जाके गिरती है, सिक्स पड़ता है। और कमेंटेटर बड़ी मज़ेदार बात बोलते हैं, आकाश चोपड़ा जी कहते हैं कुछ लोग, बुमराह को सिक्स लग जाए इतना आसान नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं। आप समझ गए होंगे कि आकाश चोपड़ा ने ये पोकीज के ऊपर कमेंट किया था, और बहुत मज़ेदार फनी कमेंट्री चल रही थी उस सिक्स के ऊपर। मैच आगे आगे मूव करता है, और पावर प्ले में इंडिया जो है स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस कर देता है। स्टार्टिंग में थोड़ा रन्स पड़ते हैं स्पिनर्स को, लेकिन अक्षर आते हैं और पहली बॉल पे वो विकेट ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट ओवर में हार्दिक आते हैं, वो भी अपनी पहली बॉल पे विकेट ले लेते हैं। तो हार्दिक जो है वो बैटिंग से भी बड़ा मज़ेदार परफॉर्मेंस देते हैं, और बॉलिंग से भी वो अपनी ऑलराउंडर कैपेबिलिटी शो कर देते हैं इस मैच में। साउथ अफ्रीका की जो हाफ टीम थी वो हार्डली 50 रन पर, एग्जैक्टली 50 रन पर 5 विकेट उनकी गिर जाती है। पूरी हाफ टीम जो है पवेलियन पहुंच चुकी होती है। फिर दोबारा से बुमराह आते हैं और वो अपनी 100 विकेट्स जो हैं T20 में कंप्लीट कर लेते हैं। सेम ओवर में वो फिर से एक और विकेट लेते हैं, और वो 101 विकेट पे पहुंच जाते हैं। इन्हीं 2 विकेटों के साथ जो बुमराह हैं वो फिफ्थ ऐसे बॉलर बनते हैं वर्ल्ड में जिन्होंने सभी क्रिकेट के फॉर्मेट्स में 100+ विकेट्स लिए हुए हैं। ओडीआई में वो समवेयर अराउंड 150 विकेट्स के पास हैं, और टेस्ट में वो 230+ विकेट्स ले चुके हैं, समवेयर अराउंड 234। और ये ऐसा करने वाले वो फर्स्ट इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने सभी फॉर्मेट्स में 100 विकेट्स लिए हैं। पूरी इंडिया की फील्डिंग टाइम पे, यानी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की बैटिंग के टाइम पे, आप सबने ये बात बहुत नोटिस करी होगी कि जो जितेश विकेट कीपर हैं उन्होंने बहुत अच्छी सुपर विकेट कीपिंग करी है, और बहुत अच्छे कैचेस लिए हैं, फ्रंट कैचेस जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। 2 कैचेस उन्होंने फ्रंट पे लिए, और बहुत ही लाजवाब कीपिंग रही। एंड के कुछ ओवर्स में आपने देखना उन्होंने एक वाइड जो बुमराह ने डाली थी, बहुत ही फ्लाइंग मैन की तरह उसको लपका और बाउंड्री जाने से रोक लिया। सो आई विल गिव अ बिग क्लैप फॉर द जितेश कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया दोनों हाथों से, विकेट कीपिंग परफॉर्मेंस भी करी और एक अच्छा सिक्स लगा के अपनी बिग हिटिंग भी शो करी बैटिंग में। इंडिया जो है साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर देता है 74 रन्स के अंदर। इंडिया जो है बहुत बड़े मार्जिन यानी कि 101 रन से ये मैच जीतती है, जिसको हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मैच इंडिया जो है 15 से 25 रन कम स्कोर किया है। लेकिन इंडिया के सभी बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दे के, सभी बॉलर्स जितने बॉलर्स इंडिया ने आज इंट्रोड्यूस करे बॉलिंग करने के लिए, सभी ने विकेट्स ली और इस मैच को बहुत ही जल्दी रैप अप कर दिया। तो जैसा एक्सपेक्टेड था, एक नेक टू नेक वाला मैच नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एंटरटेनिंग इंडिया के फेवर में मैच किया। क्राउड खुश हुआ, हम सब लोग खुश हुए। ये सब पॉइंट्स थे जो इस मैच में हम सब ने देखे। मज़ेदार रहा मैच। होप सो ये सीरीज ऐसे ही जाएगी। एक सीरीज साउथ अफ्रीका जीत चुकी है टेस्ट मैच की, और एक सीरीज जो है इंडिया ओडीआई की जीत चुकी है। तो डिसाइडिंग जो सीरीज है वो T20 की है। 5 मैचों की सीरीज है, सब दोनों टीमों को अपॉर्चुनिटी है बैक कर, बाउंस बैक करने की।
इंडिया 1-0 के साथ अप है। सेकंड मैच में देखते हैं कि हमारे बैटर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। वी एक्सपेक्ट कि हमारे जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है वो अच्छा परफॉर्म करेंगी, और हम शुभमन गिल और स्पेशली सूर्या कुमार जो हैं उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा बड़ा इनिंग उनकी तरफ से देखने को मिले, उनका भी कॉन्फिडेंस अप हो और क्राउड भी इंजॉय करे। एक टाइम ऐसा था कि T20 में सूर्या की बैटिंग देखने के लिए लोग मजे करते थे कि सूर्या आ गया बैटिंग में, अब मजा आएगा। अभी ऐसा है कि हर कोई बस अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखने का मजा ले रहा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज में जो है हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, टॉप गन्स हैं, सूर्य कुमार और शुभमन गिल, ये भी थोड़ी सी अपनी लय पकड़ेंगे। जहाँ तक बैटिंग ऑर्डर की बात है कि बैटिंग जो है हम 8th नंबर तक कंटिन्यू कर रहे हैं। T20 में ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि T20 एक ऐसा गेम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो अगर बैट्समैन आउट परफॉर्म कर जाएं सामने वाली टीम को तो पूरा मैच बदल देते हैं, और एक ही बॉल चाहिए होती है किसी एक बैट्समैन को आउट होने के लिए। तो हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाली गेम है ये। यहाँ पर मैं गौतम गंभीर की जो माइंड है, उनकी जो प्लानिंग है और स्ट्रेटजी है कि हमें 8th नंबर तक बैटिंग चाहिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स खिलाने की कोशिश करेंगे, वो स्ट्रेटजी वर्किंग है, काम करती है। अब इंडिया के पास प्लस पॉइंट है कि हमारे पास दो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शंस हो गए, यानी कि हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे। फिर हमारे पास एक स्पिनर ऑलराउंडर है अक्षर पटेल, ठीक है। हमारे जो हनुमान जी हैं अक्षर पटेल, संकट मोचन। ये इसके अलावा हमारे पास एक और बॉलिंग ऑप्शन आता है तिलक वर्मा के फॉर्म में। एक बैट्समैन है जो एक हैंडी कंट्रीब्यूशन दे सकता है डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो यहाँ पर ऑलराउंडर्स हैं इंडिया के पास। फिर हमारे पास सुपर पावर हिटर्स हैं। डाउन द डाउन द ऑर्डर हमारे पास ऐसे बैट्समैन भी हैं जो गेम अवेयरनेस के साथ बहुत अच्छा ले जा सकते हैं। तो 10 में से 9 गेम बची हैं, अब एक इंडिया जीत चुका है बिफोर वर्ल्ड कप। तैयारियां पूरी जोश में है। लेट्स होप कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करे इन दोनों सीरीज में, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में, और विद फुल कॉन्फिडेंस सब प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस के साथ T20 वर्ल्ड कप में फरवरी में एंटर करें। टीम मोरन सो वर्ल्ड कप की यही रहने वाली है, अगर कोई इंजरी नहीं होती है। कोई बहुत बड़ा चेंज आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। यही टीम जो है T20 में के वर्ल्ड कप में जाने वाली है। बैकअप प्लेयर्स के तौर पे हम अपने जो कहते हैं 5 से 6 प्लेयर्स ऐसे बैकअप प्लेयर्स के तौर पे टीम ने तैयार रख रखे होंगे। उनको बता रखा होगा कि आप लोग तैयार रहें, अपने माइंड को तैयार रखें कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई इंजरी होती है, कुछ भी होता है तो हम आपको कॉल कर लेंगे वर्ल्ड कप में। बट बी श्योर कि यही लोग जो हैं T20 वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे। तो अगर खेल रहे होंगे तो दे हैव द अपॉर्चुनिटी, दे हैव द बेस्ट चांस टू विन वर्ल्ड कप, और अपना नाम बनाने की, रिस्पेक्ट गेन करने की एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू।